Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। देश की संसद में तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल पेश कर दिया गया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं। दिल्ली में जो तीनों नगर निगम हैं उसे लेकर काफी दिनों से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और जो बिल है वो आज पेश कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, नगर निगम की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? नगर निगम की सबसे बड़ी परेशानी थी कि भ्रष्टाचार नगर निगम में बहुत है और नगर निगम के पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। आपके पास 3 नगर निगम थे जिनमें पैसे की कमी रहती है। आपने उन तीनों नगर निगमों को एक बना दिया और कह रहे हैं कि अब पैसे की कमी पूरी होगी। तो कैसे संभव है? क्या उसके अंदर भ्रष्टाचार को दूर करने का, कोई रिफॉर्म करने का प्रावधान उस कानून में है? मैंने पूरा कानून पढ़ा है कल, उसमें नहीं है। क्या उसके अंदर कोई ये प्रावधान है कि जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन के माध्यम से मिलता था वो पैसा अब केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा? ऐसा भी कहीं पे भी नहीं है। एक चीज जिसको भाजपा छिपा रही है वो ये है कि यूनिफिकेशन के नाम पर इन्होंने इस नगर निगम को इसमें हार के डर से इसको केंद्र के अधीन सीधा सीधा ले लिया है। इसकी पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। कहने का मतलब ये है अब दिल्ली में एमसीडी के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लाने की एक तरीके की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो जानकारी आ रही है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये बिल पेश किया है संसद में और उन्होंने कहा है कि किसी राज्य के अधिकारों का हनन नहीं है ये। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अनधिकारिक तौर पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, कैसे? तो मैं बहुत हम्बली ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी जिनका नाम आपने लिया, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इसके खिलाफ, उनके खिलाफ अवमानना और प्रिविलेज का मामला भी बनता है क्योंकि आप संसद में झूठ बोल रहे हैं। आप एक नगर निगम को राज्य सरकार से निकालकर केंद्र के अंदर ला रहे हैं। वो नगर निगम जिसका काम है वहां पे झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, सड़कें बनाना, बिल्डिंग बनाना, उसको आप सीधा सीधा केंद्र के अधीन लेके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम राज्य का हक नहीं मार रहे। तो ये तो झूठ है। आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश है दिल्ली में, या एक तरह से ये उसी तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर नजर आएगा दिल्ली में ये फैसला, तो उसे लेकर आम आदमी पार्टी का क्या मानना है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दम भरने वाली भाजपा जो कहती है हमारे पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबर हैं और हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो दुनिया की सबसे छोटी पार्टी और सबसे नई पार्टी से इतना डर गए हैं कि एक तो चुनाव उन्होंने टाल दिए और चुनाव टालने के बाद भी उनका डर कम नहीं हुआ। उनको लग रहा है कि कहीं उसके बाद भी अगर ये जीत गए तो क्योंकि ये राज्य सरकार के अंदर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने उसको केंद्र के नीचे ले लिया है। तो चुनाव लेकिन होने ही नहीं है ना सौरभ, ऐसा लग रहा है। बिल पेश किया गया है, जिस तरह से बिल में जो तमाम बातें कही जाएंगी वो भी अभी सामने आएंगी। और देखिए, बिल की कॉपी मैंने पढ़ी है। बिल के अंदर कहा गया है कि चुनाव किए जा सकते हैं और उससे पहले ये पूरी की पूरी डिलिमिटेशन, जो अभी 5 साल पहले डिलिमिटेशन हुई है। अब डिलिमिटेशन का क्या मतलब होता है आप समझिए कि किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है तो आप उसको दोबारा से डिवीजन करें और इकाइयों को छोटा करें, तभी तो आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आप बड़े राज्य को तोड़ के छोटे राज्य बना रहे हैं और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि जो 272 थे वार्ड उनको कम करके वार्डों को बड़ा किया जाएगा। तो आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। डिलिमिटेशन का जो पूरा का पूरा पर्पस है उसको आपने विपरीत दिशा के अंदर तो पेश हो गया संसद में। अब आम आदमी पार्टी का आगे रुख क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट भी आपने रुख किया हुआ है, वहां से कुछ उम्मीद है या फिर राजनीतिक तौर पर सड़कों पर उतरेंगे और कोई और कदम उठाएंगे? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि जनता इनको सबक सिखाए। दिल्ली की जनता ये सब देख रही है। 2014 में फरवरी में चुनाव होने थे, बीजेपी ने उसको रुकवाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रोक के रखा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः फरवरी 2015 में चुनाव करवाए। जहां हमारी 28 सीटें थी वहां दिल्ली की जनता ने हमें 67 सीटें दी। ठीक ऐसे ही आप देखोगे एमसीडी में भी होगा,
इनकी जो मतलब कि जितनी बेइज्जती अब दिल्ली के लोग करेंगे वो आप सब देखेंगे। नहीं, बिल तो कुल मिलाकर के चुनाव टालने का बिल है, सबसे बड़ी आपत्ति यही है, क्योंकि उसमें किसी चीज का समाधान तो है नहीं। कह रहे हैं पैसा नहीं मिल रहा था इसलिए बिल लाए, वो बिल ये भी नहीं बताता कि अब पैसा कहां से आएगा। राजेंद्र जी, संसद में बिल पास हुआ और तीनों निगमों को एक किया जाना है। ऐसी स्थिति में आपने बिल पढ़ा होगा, उस बिल में आपको दो बड़ी आपत्ति क्या नजर आई, इसके बारे में देखिए, पहली बात तो ये चुनाव टालने के लिए जानबूझ के हार से बचने के लिए किया जा रहा है। नंबर 2, अगर तीनों केवल निगम को एक करना था पहले कर लेते, मान लो अभी भी कर रहे हैं और वो 272 सीटें हैं उसको कम करके 250 कर रहे हैं, कह रहे हैं 250 से ज़्यादा सीट किसी हालत में नहीं होंगी। अब 250 होंगी तो इसका मतलब है डिलिमिटेशन फिर से होगा। साथ में उसमें क्लोज डाला है कि SC/ST की जो सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन बनेगी उस हिसाब से ही उनको सीट दी जाएंगी। इसका मतलब सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, 272 को 250 किया जाएगा, एरिया किसी का काट के किसी में जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल लगा दिए जाएंगे। जो चुनाव अभी हो जाना चाहिए था वो 1.5-2 साल टल जाएगा। और जो दिल्ली के जो विकास के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से कि आम आदमी पार्टी आएगी तो शायद निगम में कुछ बदले, तो अब 2 साल 1.5-2 साल टलेगा तो फिर वो काम कैसे होगा। दूसरा पावर की बात है, पावर एंजॉय निश्चित तौर पे जब तक अब निगम तो ये भंग हो जाएगा, कुछ मई में हो जाएगा, कुछ अप्रैल में हो जाएगा। इसके बाद इस निगम को किसी अफसर के माध्यम से केंद्र सरकार अब खुद चलाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली की जनता के साथ धोखा है और ये भारतीय के संविधान के साथ भी धोखा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसे तो फिर ये पूरे देश के अंदर धीरे धीरे इसी तरह से करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि जो निगम जिस पर्पज से बनाया था, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स करने की बात थी, उसको ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। सोमनाथ जी, बिल संसद में पेश किया गया है, एक बड़ी आपत्ति आपको क्या नजर आती है? 2 साल का भी जिक्र हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? एक आपत्ति बताइए, क्या बड़ी नजर आए आपको? देखिए, क्या है कि बाबा साहब ने डेमोक्रेटिक तरीके से त्रिस्तरीय गवर्नेंस सिस्टम देश को दिया, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट एंड सेंटर। म्यूनिसिपैलिटी का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका टर्मिनेशन है बाय 18 मई 20 मई 2022। अब उसको आप हटा करके एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हो जो कि 2 साल तक म्यूनिसिपैलिटी का गवर्नेंस देखेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो डेमोक्रेसी की आपने धज्जियां उड़ा दी। ये इतना बड़ा, मैं कह सकता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है, मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इस पे जरूर उन्होंने वो आपत्ति दिखाएंगे। तो ये मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी के चक्कर में इतना बड़ा बदलाव कर दिया? तो डेमोक्रेसी की हनन हुई है, संविधान की हत्या हुई है। संजीव जी, दिल्ली में नगर निगम चुनाव की घोषणा अब तक हो जानी चाहिए, तो जो बिल पेश हुआ है वो आपने देखा केंद्र सरकार वाला? मुझे ये जानना है, मेरा सवाल ये है कि उस बिल में आपको एक बड़ी आपत्ति क्या नजर आई? देखिए, मुझे लगता है कि कहा यह गया कि इलेक्शन इसलिए रोका जाएगा क्योंकि इसमें रिफॉर्म किया जाएगा। हमने पूरे बिल को पढ़ा, उसमें हमें रिफॉर्म कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम मान लीजिए 270-250 हम वार्ड कर देंगे, इससे क्या बदल जाएगा? आप ये कह रहे हैं कि MCD का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उससे क्या बदल जाएगा? क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा? फिर वो कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। आप तो उल्टा आपने उसको और उलझा दिया है कि अगर मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट की देखभाल नहीं होगी, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होगी और पैसा दिल्ली गवर्नमेंट किस बिना पे देगा? तो मुझे ये लगता है कि अब पूरी बिल मुझे लगता है कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि आप अगर 93 के जो पंचायती अमेंडमेंट था, 72-73 जो अमेंडमेंट था, उसमें भी पार्ट 9A में कहा गया था कि कोई भी लोकल बॉडी का चुनाव, निगम का चुनाव और पंचायत का चुनाव, ये पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। और ट्राइफर्केशन जब हुआ था तब भी दिल्ली असेंबली में बिल पास हुआ था। तो इसका मतलब है कि जिस किसी ने बिल ड्राफ्ट किया है, ना तो उनको संविधान का पता था, लेकिन मुझे लगता है सरकार के दबाव में इलेक्शन को टालने के पर्पज से यह बिल लाया गया है। विधायक हैं, दिल्ली में निगम चुनाव हो जाने चाहिए थे, ऐलान हो जाना चाहिए था। आपने बिल देखा होगा केंद्र सरकार ने जो पेश किया, उसमें आपको एक बड़ी आपत्ति क्या नजर आई? देखिए, लोकतंत्र का गला घोटने वाला बिल है। सबसे बड़ी आपत्ति ये है
लोकतंत्र के अंदर लोगों को 5 साल के अंदर एक बारी अपनी सरकार, एक बारी निगम में चुनने का मौका मिलता है। उस अधिकार को इस बिल ने लोगों से छीन लिया है। संविधान में क्लियरली लिखा है कि जब भी किसी सरकार की या नगर निगम की मियाद पूरी हो जाए तो उससे पहले उसके चुनाव हो जाने चाहिए। 16 मई को इस नगर निगम की वैधता खत्म हो रही थी, उसके पहले इसके चुनाव हो जाने चाहिए थे। 9 मार्च को एक लेटर आता है चुनाव आयोग को, जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी थी कि जी चुनाव रोक दिया जाए क्योंकि तीनों नगर निगमों का एकीकरण करना है। तो ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि काम कुछ किया नहीं, बदनामी के डर से, हारने के डर से आप चुनाव कैंसिल करा दें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो भाजपा भी कर रही है। पंजाब में चुनाव भी जीत गई आम आदमी पार्टी, जी तो वो भी क्या एक वजह है? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि 7 मार्च को जब एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हुए, उसके ठीक 2 दिन बाद 9 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी जाती है और ये कह दिया जाता है जी हम नगर निगम में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तीनों नगर निगमों को एक करना चाहते हैं, इस वजह से चुनाव फिलहाल टाल दिए जाएं। जिसको बड़ी हैरानी की बात है कि ये तो निष्पक्ष संस्थाएं हैं चुनाव आयोग जैसी, जिनको नहीं मानना चाहिए था। उन्होंने कहा जी लीगल ओपिनियन लेंगे, पर सब कुछ एक सोची समझी साजिश की तरह होता जा रहा है और लोगों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए।